पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो बहुत कुछ समझ सकता है। मोदी शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस में आते तो अच्छा होता। सदर नून लीग नवाज शरीफ की जाती उम्रा में भारतीय सहाफियों से गुफ्तगू। बोले भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक हुई। भारतीय सहाफी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कवरेज के लिए पाकिस्तान आए। कौमी असम्बली इजलास में आईनी तरमीम पर बहस का आगाज हो गया। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर ने तहरीक पेश की। हुकूमत का आईनी तरमीम पहले ऐवान बाला से मंजूर कराने का फैसला। मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 63 वोट दरकार। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं इत्तफाक राय के बहुत करीब पहुंच गए। एक फूंक की देर है जो पार्लिमानी कमेटी मारेगी। खुसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह कहते हैं कि 1 से 2 रोज में हतमी इत्तफाक राय हो जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ में आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए मुशावरत। शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में जोहराना। JUI नहीं आई। बात आईनी अदालत से आईनी बेंच पर आ गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पीछे हट गई। हुकूमती इत्तेहादी जमातों और JUI में आईनी बेंच के कयाम पर इत्तफाक। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में आईनी अदालत का कयाम 26वीं आईनी तरमीम से हज़फ कर दिया गया। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल फिर होगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारा मुसवदा तैयार है, बानी PTI से मुलाकात के बाद देंगे। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने इत्तफाक राय के लिए PTI को मनाने का टास्क मौलाना फजलुर रहमान को सौंप दिया। सरबराह JUI PTI क़यादत को अपने मुसवदे पर एतमाद मिलेंगे। दस्तूर में 26वीं तरमीम के लिए हतमी ड्राफ्ट की तैयारी। मुजवजा मुसवदे के अहम नुकात सामने आ गए। जराये के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के 5 या 9 रुकनी आईनी बेंच के कयाम की तजवीज़। सूबों में आईनी बेंच तश्कील न देने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। आईनी बेंच की तश्कील और सरबराह का तयन जुडिशल कमीशन करेगा। चीफ जस्टिस को बेंच में रद्दोबदल का इख्तियार नहीं होगा। सो मोटो नोटिस का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार खत्म करने की तजवीज़ शामिल। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से होगा। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक न होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहली खत्म करने का फैसला। वजीर आजम और वफाकी काबीना की सदर को भेजी एडवाइस चैलेंज नहीं हो सकेगी। निजी कॉलेज में तलबा से ज्यादती का वाकया मुसद्दका होने के कोई सबूत नहीं मिले। किसी के पास कुछ है तो हमसे राबता करे। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जैसे ही सोशल मीडिया पर वाकया रिपोर्ट हुआ कॉलेज की CCTV फुटेज देखी गई लेकिन कुछ नहीं मिला। जिन तलबा ने पहले बयान दिए वो भी पीछे हट गए। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ FIA साइबर क्राइम विंग में मुकदमा दर्ज हो चुका। एहतजाज करने वाले जिन तलबा को पकड़ा गया उन्हें वार्निंग देकर छोड़ दिया। पंजाब हुकूमत का सूबे भर के तालीमी इदारों में कल तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब भर में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के इज्तिमा, रैली और जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद। इतलाक 18 और 19 अक्टूबर के लिए होगा। पंजाब में हुकूमत और PTI आमने सामने। अपोजिशन लीडर मलक अहमद खान बच्चर कहते हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने बैड गवर्नेंस छुपाने के लिए तहरीक इंसाफ के खिलाफ चार्जशीट जारी की। हुकूमत ने 8 माह में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और छापों के सिवा कुछ नहीं किया। PTI को दहशतगर्द जमात कहना फस्तायत है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने जवाब दिया कि अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली इतने भोले हैं नहीं जितना बनने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से तलबा को इश्तियाल की तरगीब दी गई। इंसाफ स्टूडेंट विंग के लोग मार धाड़ और जलाओ घेराव में मुलव्वस पाए गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान इस्लाहात पर सख्ती से अमल कर रहा है। मईशत में टैक्सों का हिस्सा 13.5% तक पहुँचाना चाहते हैं। टैक्सों का निज़ाम डिजिटलाइज करने पर भरपूर तवज्जो दी जा रही है। डोनाल्ड ब्लूम ने टैक्स इस्लाहात को शाइन करार दे दी। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तिजारती ताउन बढ़ाना चाहते हैं।
हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये 26 रुपए यूनिट जितना जल्दी हो सकता है कर दें। उसकी वजह है कि इंडस्ट्री बंद हो रही है। मुल्क में सनतें बंद हो रही हैं, हुकूमत को जल्द IPP से मुतालिक फैसला करना होगा। साबिक निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले कि 100 IPPs में से सिर्फ 5 को बंद किया गया। SIFC की काविशें नजर आ रही हैं। टास्क फोर्स ने मजीद IPPs को नोटिस जारी किए। महंगी बिजली ने आवाम की बस कर दी, हुकूमत जल्द कुछ करे। हुकूमत ने स्टॉक मार्केट से मजीद कर्जा ले लिया। 207 अरब रुपए के इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स फरोख्त। मालियाती इदारे, बैंक, म्यूचुअल फंड्स और ओवरसीज पाकिस्तानी बड़े खरीदार रहे। 1, 3, 5 और 10 साल के इस्लामी बॉन्ड बेचे गए। 10 माह में हुकूमत स्टॉक मार्केट से 1000 अरब रुपए कर्जा ले चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में 7 फ्लैगशिप मंसूबों की मंजूरी। सूबे की अपनी इस्लामी तगाफुल इंश्योरेंस कंपनी कायम की जाए। सोलराइजेशन प्रोग्राम और होम स्टे टूरिज्म स्कीमें भी मंसूबे का हिस्सा। गुर्बत में आलमी सतह पर भारत का पहला, पाकिस्तान का दूसरा नंबर। अक़वाम मुत्तहिदा ने गुर्बत के खात्मे के आलमी दिन पर रिपोर्ट जारी कर दी। दुनिया की 1 अरब 10 करोड़ आबादी गुर्बत का शिकार। भारत में 23 करोड़ 40 लाख अफराद इंतहाई गरीब। पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी में 9 करोड़ 30 लाख अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इथोपिया, नाइजीरिया और जमहूरिया कॉन्गो का गुर्बत में बिलतरतीब तीसरा, चौथा और 5वां नंबर। The establishment of Special Court Overseas Pakistanis Property Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration. ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुसूसी अदालतें बनाई जाएंगी। ओवरसीज पाकिस्तानी प्रॉपर्टीज बिल 2024 सेनेट से मुतफिका तौर पर मंजूर। खुसूसी अदालतें जायदाद तनाज़ात पर 90 दिन में फैसला देंगी। बैरून मुल्क पाकिस्तानी ऑनलाइन शिकायत में तमाम सबूत फराहम कर सकेंगे। वफाकी वज़ीर बराए समंदर पार पाकिस्तानी सालिक हुसैन ने बिल पेश किया। ऐवान बाला ने SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दी। पाक बहरिया और मेरीटाइम सिक्योरिटी का शुमाली बुहरा अरब में मुनशियात के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। मुश्तबा कश्ती से 1.3 टन हशीश बरामद। जब्त की गई मुनशियात की बैन अल-अक़वामी मार्केट में मालियत तकरीबन $26 मिलियन। ऑपरेशन में PNS जुल्फ़िकार और PMS कोलाची ने हिस्सा लिया।